सभी साथियों को जय भोलेनाथ। कल हमने शुरुआत की थी किरण की बुक से और हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 240 का a प्रतिशत अगर c है और a का c प्रतिशत 117.6 है तो a प्लस c का मान क्या होगा, सवाल में पूछ रखा है। तो यहाँ से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, इसको करेंगे तो 2 5 10। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 5 को इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू, इस 5 को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5c अपॉन, और ये 12 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू सी, इस 100 को इधर गुणा करेंगे तो 117.6 गुणा में 100, पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इंटू सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 117.60, ये आ गई। a की वैल्यू आपको पता है 5c 12 है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। a की वैल्यू को 5c अपॉन 12 और गुणा में c इज इक्वल टू 1176 और ये 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू गुणा में 12, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 11760 गुणा में 12 और बटे में 5, इससे काट देना। 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 3 15, 2 और 5 5 25 और 5 दूनी 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये कितना आ जाएगा 28224, 28224। तो सी स्क्वायर किसके बराबर है 28224 के। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं। यहां से c किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 168 के बराबर है, क्योंकि 168 का स्क्वायर क्या होता है 28224। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू रख दूंगा तो a की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू कितनी आई है 168 और बटे में 12। तो 12 से काटेंगे तो 12 1 12 बचेंगे 4, 12 4 48 और 14 5 70। तो a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। a की वैल्यू आपको पता है, c की पता है, तो बताना क्या था a प्लस c क्या होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 168 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 6 और 7 कितना होता है 13 और ये 238। तो a प्लस c का जो मान आया है वो कितना आया है 238। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है, यानी बॉयज और गर्ल की जो संख्या है, बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है 100 दे रखी है। तो आगे क्या रखा है, यदि छात्रों की संख्या x है तो बॉयज कितने हैं, ये दे रखी है x, और तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% होती है। तो छात्रों की संख्या बतानी है। देखो, यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का x%। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है 100 है। अगर इस 100 का x% में निकाल देता हूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये कुल 100 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का योग टोटल 100 है, इसलिए मैंने इसको 100 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से क्या है, हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 100, एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 100x प्लस 100x इज इक्वल टू 100 के बराबर। तो ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू 100 को 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काट देना, 2 5 10, ये हो जाएगा x। कितने आ जाएंगे 70 50, और यही सवाल में पूछ रखा था, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में x का मान बताना है। देखो 400 का 30% प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिख दिया। यहाँ पर 70 का x% किसके बराबर है 536 के 25% के बराबर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 134। और इसको सोल्व कर लेंगे इधर वाले को, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 3 12, ये हो जाएगा 120 प्लस 0 से 0 7x अपॉन 10। तो 120 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 14 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7x अपॉन 10 इज इक्वल टू 14। तो 7x किसके बराबर हो जाएगा 140 के बराबर। तो 7 से काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, x का मान बताना था तो x का मान आ जाएगा 20। 3800 के का मतलब मल्टीप्लाई 25/9 के 15% 15/100 कर दिया,
उसके 18% हटाने के लिए क्या कर दिया 100 इसका मान बताना है। तो इसको आसानी से आप काट सकते हो, काट पीट के इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 285। ये आंसर हो जाएगा, इसको काट के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है 101 से लेकर 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है। इसको याद रखना है अपने सवाल को। देखो 101 से लेकर 1000 तक अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो संख्याएं कितनी होती हैं, ये होती है 900। और इस 900 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 9 है, तो उनका प्रतिशत बताना है। तो इन 900 संख्याओं में इकाई का अंक की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं आएंगी 90। और कुल संख्याएं कितनी है, 90 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक क्या है 9 है। और टोटल संख्याएं कितनी है 900। तो प्रतिशत बताना है तो कुल संख्याएं बटे में लिख देंगे और गुणा में कर देंगे 100। यहां से आ जाएगा प्रतिशत। तो 9 से काटेंगे तो 10 और इससे काटेंगे तो 10% आंसर आ जाएगा। इसको क्वेश्चन को याद रखना है आपने अपने माइंड में, ठीक है। 25% का ब्रैकेट 50% का 30% का 150। इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो 25% को क्या लिखेंगे 25/100, या लिख लेते हैं 25/100 गुणा में 50% को प्रतिशत हटा देंगे तो बटे 100। इसका का मतलब मल्टीप्लाई, 30% का मतलब 30/100 और का 150। इसको सोल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले को देखो, इससे काट देंगे 25 चौका 100, 1/4। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 50 दूनी 100, 0 से 0 और ये हो जाएगा आपका 0 से 0। तो 15 तिया 45 और 4 दूनी 8। ये आ जाएगा ऊपर 45/8 और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 का 2250। तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 से काट देना, 5 चौका 20, 5 5 25, 45 दूनी 90, 900 आ जाएगा। यानी कि 45/8 और बटे में जब ऐसे लिख रखे हो 900 तो यहाँ पर गुणा हो जाता है। यानी कि ये हो जाएगा 45/8 गुणा में 900। तो 45 से काट देंगे, 45 दूनी 90, 0 और ये आ जाएगा 1/160। ये कितने प्रतिशत है, तो आंसर जो है ना प्रतिशत में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे गुणा में 100 कर देंगे। बस इसको डिवाइड करके यहाँ पर प्रतिशत में लेकर आएंगे तो 0.625%। ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। एक धनराशि 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, तो वो धनराशि बतानी है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। देखो मान लेते हैं धनराशि x है और 15% बढ़ा दिया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 15% बढ़ाने का मतलब है डायरेक्ट 100 में बढ़ा देंगे, यानी कि 115/100। और किसके बराबर दे रखे हैं 19,320 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 19,320 गुणा में 100 और बटे में 115। आंसर काट के आ जाएगा 16,800। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रैक्शन का हो सकता है। 15% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि 15/100 और काटेंगे तो 5 3 15, ये आ जाएगा 20। 3/20 का मतलब क्या है, संख्या अगर 20 है तो उसमें 3 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब 23 हो जाती है संख्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19,320 हो जाती है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बटे 23 और निकालने कितनी है धनराशि 20 मान रखे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 20। तो इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16,800। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर 15% बढ़ाया था तो x मान सकते थे। अगर यहाँ पर 33 से 1/3% बढ़ाने पर धनराशि इतनी होती है तो फिर x मान कर निकालने में आपको दिक्कत आती, इसलिए आपको फ्रैक्शन से भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या b a से 17.5% कम है जबकि c संख्या b से 22.5% अधिक है। तो c का मान दे रखा है 8085 दिया गया, तो a का मान बताना। तो a का मान हम मान लेते हैं, a मान लेते हैं 100 है a का मान। तो b का क्या दे रखा है इसमें, b संख्या a से 17.5% कम है। तो b कितना आ जाएगा, इस 100 का 17.5% कितना हुआ 17.5 ही हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 82.5, ये आ जाएगी b की वैल्यू। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो c दे रखा है, c संख्या b से 22.5% अधिक है, तो इससे अधिक है। तो ये क्या है 82.5 तो है b, और इससे कितना अधिक है
122.5%। इस डायरेक्ट बढ़ा देंगे इसको 122.5%, हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। तो ये इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सी की वैल्यू यहां से आपको देखने को मिल जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 101। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, 101.0625 ये आ जाएगी सी का मान ये आ जाएगा। तो यहां से दे क्वेश्चन में कितना रखा है 8, इसको इस तरफ लिख लेता हूं मैं, 8000 कितना 50 ये दे रखा था किसका मान, सी का। तो ए का बताना, देखो इसका मान ये दे रखा है सी का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101.0625, और निकालना है ए का, ए कितना है 100, तो इसको गुणा कर देंगे 100, 8000 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। ये क्वेश्चन देखो, कई बार ये क्वेश्चन अच्छे खासे परेशान कर देते हैं, और ऑप्शन में भी आपका जो दे रखा है इसमें 40% ऑफ वाई, 50% ऑफ एक्स, और 24.5% ऑफ वाई, 24.5% ऑफ एक्स, इस तरीके से दे देता है। देखो स्टेटमेंट है ये, एक्स का 49% वाई है तो 50 का वाई परसेंट किसके बराबर है। यहाँ पर आंकड़े नहीं दे रखे, यहाँ पर सीधा दे रखा है 24.5% ऑफ एक्स। तो इसको करने का एक आसान सा तरीका देखो, यहाँ 49 दे रखा है ना, एक्स का 49%, तो यहाँ ऐसी संख्या मानेंगे भाई जो इसका मल्टीपल हो, क्योंकि ये कटना से, तो इसका 2 गुणा मान लेते हैं, इसको 2 गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणा करेंगे तो 2 × 18, 2 चौके 8 और 1 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं 98, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा ऊपर, इसको काट देंगे यहाँ से 98 दूरी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2, और 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। एक तो चीज हो जाएगी यहाँ, वाई हमने कितना माना है 98, तो यहाँ पर 50 का वाई परसेंट, तो 50 का वाई कितना था 98%, तो 98% इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 49। बस इक्वेशन जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें सेटिस्फाई करवाना है, यानी इसमें ऑप्शन देखेंगे 4 नंबर ऑप्शन देखो, 24.5% ऑफ एक्स, एक्स का 24.5% ये आना चाहिए, आंसर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का, एक्स कितना है 200, इसका 24 पॉइंट कितना दे रखा है 4%, 24.5 सॉरी 24.5% हटाने के लिए 100, और पॉइंट हटाने के लिए ये आ जाएगा 2, इससे काट देंगे, 2 से 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 × 45, ये सेटिस्फाई कर जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप ऑप्शन से। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम किया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, और फिर अंत में 20% कम किया जाता है। ये कम का मैंने एरो का निशान दे दिया। तो बताना है कि संख्या में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, ये बताना है। तो देखो इस तरीके से कर सकते हैं, संख्या 100 मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 100, तो इस 100 में 40% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 40% बढ़ोतरी यानी 140/100। अब 25% कमी हुई है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना 75% बच जाएगी वो संख्या। फिर 15% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी 115%, 115/100, और 20% फिर कम हुई है, तो 100 में से कितनी रह जाएगी 80%। ये कर देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 96.6, ये बचेगा, इसको काटने के बाद ये आ जाएगा। संख्या देखो पहले 100 थी, अब कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 96.6, यानी कितनी कम हुई है 3.4। 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 3.4% की क्या हुई है, कमी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगती है वीडियो बताया करो कमेंट में, और कोई भी किसी प्रकार का कोई सुजेशन है तो वो भी दिया करो, ताकि मैं अपनी वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगती है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।